आपने कभी सोचा है इंसान अपनी हिम्मत के दम पर कितनी दूर तक दौड़ सकता है? ऊंचे पहाड़, कम ऑक्सीजन और बेहद मुश्किल रास्ते। लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। ऐसी ही एक कहानी है सूफिया की, जिन्हें लोग सूफिया रनर के नाम से जानते हैं। मनाली से लेह तक 430 किलोमीटर की बेहद मुश्किल दौड़ पूरा कर उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आज आपको मिलवाते हैं उनसे और सुनते हैं उनकी शानदार यात्रा की कहानी। आज हम आपको मिलाने जा रहे एक ऐसी महिला से जिन्होंने अपने जज्बे, जुनून और ताकत से असंभव को संभव कर दिखाया। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के अजमेर शहर से आने वाली सूफिया सूफी रनर की, जिन्होंने हजारों किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन पूरा कर इतिहास रचा। मनाली से लेह तक का खतरनाक रास्ता हो या कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये हर चुनौती को इन्होंने अपने कदमों से एक नई कहानी लिखी है और उनके नाम कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। आज हम जानेंगे उन्हीं के संघर्ष, उन्हीं के जुनून और उन्हीं की प्रेरणा की वो कहानी जिसकी वजह से उन्हें भारत की सबसे प्रेरणादायक धाविकाओं में से एक बना दिया है। हेलो मैम। हाय। हेलो सर। वो जो साझेदारी के बारे में जो मैंने सुना था कि एयर इंडिया से जॉब छोड़ने का सफ़र, फिर आज अपना ड्रीम पूरा करने का सफ़र, तो जैसा कि कहा जाता है कि एक हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन यहाँ एक दूसरी कहावत मैं देख रहा हूँ कि एक सक्सेसफुल महिला के पीछे एक सक्सेसफुल हस्बैंड का साथ है। तो इस साझेदारी के बारे में ज़रा बताइए कि कैसा सपोर्ट है सर का? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। और मैं हर जगह ये बोलती हूँ कि मेरी सफलता के पीछे 100% मेरे हस्बैंड का हाथ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब लाइफ में आप कुछ एक्सट्रीम करना चाहते हैं और कुछ हट के करना चाहते हैं, तो चाहे वो एक का सपोर्ट हो या दो का सपोर्ट हो, आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी सारे सवाल मेरे मन में हैं कि आपने जैसे लेह टू मनाली आपने अल्ट्रा मैराथन करी, आपने कश्मीर टू कन्याकुमारी भी अल्ट्रा मैराथन करी। कैसे आप मतलब अपना मानसिक और शारीरिक जो ये ताकत है इसको बनाए रखती हैं, और कौन सा वो सबसे मुश्किल पल था इन मैराथन? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब ज़िंदगी में आप इस तरीके के टास्क उठाते हैं तो आपका माइंडसेट उतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इट्स ऑल माइंड सेट। आई थिंक मैं कहना चाहूँगी कि जो अल्ट्रा रनिंग है, जब आप एक्सट्रीम सिचुएशंस में आते हैं तो आई थिंक वहाँ आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम करता है, बिकॉज बॉडी एक टाइम पे थक जाती है, बट आपका ये माइंड ही है जो ड्रैग करता है उसको। यू हैव टू ड्रैग योर सेल्फ। मैं गिव अप करने जल्दी नहीं करती हूँ एक्चुअली। ये कहते हैं ना कि जो जब चैलेंजेस आप लेते हैं तो आपको बहुत जिद पकड़नी पड़ती है, आपको पागल होना पड़ता है। इसी पैशन की वजह से ही तो आपने एक महिला समाज का भी जो नाम है वो रोशन कर दिया है। तो एज अ महिला बताइए कि कितनी चुनौतियों का आपने सामना किया, और क्या आजकल के खेलों में भी महिलाओं के लिए उतनी चुनौतियां हैं, या टेक्नोलॉजी या जो सुविधाएं जो मिल रही हैं उससे जो है आसान हो गई हैं चीज़ें महिलाओं की? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने शुरू से कभी ये सोचा ही नहीं है कि मैं एक वुमेन हूँ, एक महिला हूँ, तो मेरे सामने ये चुनौतियाँ आएंगी। मैंने वो बाउंड्री हटा दी जब इन सब चीज़ों में मैं उतरी, स्पोर्ट में उतरी। तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि हम जो बाउंड्रीज, जो बॉर्डर्स होती है, वो अपने माइंड में पहले खींच देते हैं कि नहीं, मैं एक महिला हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी कैपेसिटी उतनी ही है, मैं उतना ही काम कर पाऊँगी। फिर बाहर की चीज़ें बाद में आती है, मुझे लगता है। तो आई थिंक जो प्रायोरिटी हमारी जो फर्स्ट चीज़ है वो ये है कि हम खुद अपनी जो बाउंड्रीज है वो माइंड से क्लियर करें। बिल्कुल। एज ए वुमेन मेरे लिए हर चीज़ पॉसिबल है। अ, जब आप 16 साल की थीं तो आपके पिता का निधन हो गया था, और उसके बाद आपकी माँ ने आपको पाला पोसा। तो आपने अपने व्यक्तित्व और करियर को कैसे प्रभावित किया उस श्रेणी के बाद? अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई वाज 16 आई लॉस्ट माय फादर। बिल्कुल। तो मेरी फैमिली में मम्मा ने बहुत साथ दिया। पापा के जाने के बाद हमें पढ़ाया लिखाया। फिर मैंने फिटनेस पर्पस के लिए रनिंग स्टार्ट की। वो रनिंग फिर इट बिकेम पैशन। नहीं, वाक़ई में ये आपका जो ये पैशन है, जिसे आपने एक नई ऊँचाई पे लेके गई हैं, उससे वाक़ई आज आपकी माताजी जो हैं, बहुत प्रसन्न होती होंगी, उससे आप पे गर्व महसूस भी करती होंगी। आपके आने वाले जो फ्यूचर प्लान है, जो आपका लक्ष्य है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आगे आने वाले प्लान्स मेरे ये हैं कि अभी मैं जल्दी ही ईस्ट टू वेस्ट रन करने वाली हूँ।
अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का जो ये पूरा एक ईस्ट वेस्ट का एक कॉरिडोर है। कॉरिडोर है वो मैं कवर करने वाली हूँ, एंड जिसकी आई थिंक जिसका डिस्टेंस 4000 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर। तो ये भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट होगा। नहीं, वाकई में हम आपको बहुत बहुत मतलब अपनी तरफ से बधाई देते हैं और आगे चल के आपको ऑल द बेस्ट भी बोलते हैं कि आप इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप आएँ और भारत का नाम रोशन करें। नमस्ते मामा। नमस्ते। कहते हैं जब परिवार का साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान कर दिया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूफिया सूफी रनर के घर पे। आइए उनकी माता श्री यानी सासू माँ, मदर इन लॉ से उनसे बातचीत करते हैं। माँ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। कैसा लगता है कि जब बहू देश का, घर का, पूरे भारत देश का जब नाम रोशन करते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता कथी घना घना लगता है। हाँ, घना लगता कथी। कैसा रहता है सपोर्ट आपकी तरफ से? बस सपोर्ट सही है, मैं कहा चल ले जाओ, ये छोड़ रखे मन कथी। और आप और क्या क्या स्टेप्स उठाती हैं कि आगे उनका जो मनोबल है वो ना गिरे? हाँ, जो कुछ कहीं न करना है भाई करे जाओ, तुम लगे रहो।